प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज समरकंद के लिए रवाना होंगे और उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में भाग लेंगे। वहीं एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम समरकंद पहुंच चुके हैं। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए कजाकिस्तान से समरकंद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश के 5 राज्यों की जातियों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में गोंड जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इसके अलावा गोंड जाति की 5 उपजातियों धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। सरकार के साथ संघर्ष विराम समझौते के तहत असम के 5 विद्रोही संगठन संघर्ष विराम करेंगे। असम गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक 5 आदिवासी उग्रवादी समूहों के साथ द्विपक्षीय समझौते पर गृह मंत्री हस्ताक्षर करेंगे। लिहाजा आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। एआईएमआईएम राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है। प्रदेश में पार्टी को मजबूत करने के लिए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी 2 दिनों के दौरे पर राजस्थान पहुंच चुके हैं, जहां वो 5 जिलों का दौरा करेंगे। राज्य में पहली बार ओवैसी 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। ओवैसी आज नागौर के लाडनू में जनसभा करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज ग्वालियर को बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस दौरान सीएम शिवराज सहित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहेंगे। वो यहां 1200 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। इससे एलिवेटेड रोड के भूमि पूजन से लेकर अन्य कई विकास कार्यों से ग्वालियर को गति मिलेगी। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का चोरों का सरदार के बयान के बाद सरगर्मी तेज है। बुधवार को सुधाकर सिंह ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से मुलाकात की। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि उनके मंत्रालय में जांच करने और पता लगाने के लिए कहा है। आखिर उन्होंने बाहर ऐसा क्या बोला, उनसे पूछा गया तो वो उठकर चल दिए। कृषि मंत्रालय के सचिव अच्छे अफसर हैं। बिहार के बेगूसराय में फायरिंग की घटना के करीब 2 दिन बाद भी अब तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, लेकिन अभी तक बाइक सवार जो है उनको लेकर अब जो कार्रवाई की गई है, नीतीश सरकार ने इस मामले में बड़ा एक्शन लिया है। घटना के वक्त पेट्रोलिंग में तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। उधर बेगूसराय मामले पर पुलिस ने आरोपियों की तस्वीरें जारी की है। ये सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई है, जिसमें 2 की संख्या में संदिग्ध हमलावर 2 बाइकों पर सवार नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस ने ऐलान किया कि जो भी इन संदिग्धों के बारे में सही जानकारी देगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। वहीं गोलीकांड के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह घायलों से मिलने पहुंचे अस्पताल। उन्होंने मुलाकात कर सभी का हालचाल जाना और इस दौरान गिरिराज सिंह ने गोलीबारी में मृत चंदन कुमार को कंधा भी दिया और मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने की मांग की। तो वहीं शाहनवाज हुसैन भी बेगूसराय पहुंचे। उन्होंने भी अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों से मुलाकात की। बिहार के खगड़िया से हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां एक ब्लॉक डिवीजन ऑफिसर 2 युवकों पर लाठी बरसाते नजर आए। वीडियो में बीडीओ साहब 2 युवकों को लाठी से पिटाई करते दिख रहे हैं। वीडियो में पिटाई खाते दोनों शख्स भाई हैं, जो कि प्रमाण पत्र बनवाने गए थे। वहीं इस घटना पर गिरिराज ने कहा कि ये नीतीश सरकार का अभूतपूर्व पतन है। लाठीबाज एटीएम केके सिंह को एडीएम पटना लॉ एंड ऑर्डर के पद से हटा दिया गया है। 22 अगस्त को शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान केके सिंह ने कैंडिडेट को बुरी तरह पीट दिया था और इसके बाद से ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही थी। केके सिंह को एडीएम पटना लॉ एंड ऑर्डर के पद से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग पटना में ट्रांसफर कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। दरअसल इन दिनों बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर आमने सामने है। बीजेपी के ना बनना अभियान को लेकर प्रदेश में काफी बवाल मचा हुआ है। वहीं हाल ही में राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभन देव ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ एक प्रस्ताव पर चर्चा की गई थी और आने वाले दिनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है। पंजाब में जारी सियासी घमासान के बीच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों को दिल्ली बुलाया है। जानकारी के मुताबिक पंजाब में विधायकों को खरीदने की खबर ने सियासी भूचाल ला दिया है, जिसके बाद केजरीवाल ने सभी विधायकों को दिल्ली बुला लिया। इन सभी विधायकों के साथ अरविंद केजरीवाल 18 सितंबर तक एक बैठक करेंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यूनाइटेड किंगडम जाएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 सितंबर को भारत सरकार की ओर से संवेदना व्यक्त करने के लिए लंदन जाएंगी। महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एबे में होगा।
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज केरल के दौरे पर जाएंगे, जहां वो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। भूपेश बघेल त्रिवेंद्रम और कोवलम में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा ने 10 सितंबर की शाम को केरल में प्रवेश किया। 19 दिन तक केरल के 7 जिलों में यात्रा चलेगी। पंचायतों को स्मार्ट बनाना राज्य के विकास में सहभागी बनने की दिशा में प्रयासरत राज्य सरकार स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित 2 दिवसीय स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन में सीएम योगी भी शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह, पंचायती राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि बिजली सब्सिडी की सुविधा के लिए अब आवेदन करना होगा, जिसके बाद ही लोगों को सरकार की बिजली योजना का लाभ मिल सकेगा। पहले की तरह मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। सांसद मनोज तिवारी का आरोप है कि दिल्ली में फ्री बिजली के नाम पर 49,636 करोड़ रुपए वसूले गए। बिहार में शराब तस्करों को संविदा पर बहाल सहायक आयुक्त और अधीक्षक पकड़ेंगे। मद्य निषेध, उत्पाद और निबंधन विभाग शराबबंदी के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर और शराबबंदी कानून को कारगर बनाने के लिए संविदा पर पदाधिकारियों को बहाल करेगा। सहायक आयुक्त और मद्य निषेध अधीक्षक के पदों के लिए सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से आवेदन मांगा गया था, जिसकी आज आखिरी तारीख है। यूपी के लखीमपुर में बुधवार की शाम हड़कंप मच गया। यहां 2 सगी बहनों का शव संदिग्ध हालत में पेट से लटका मिला, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। ये मामला निकासन कोतवाली का है। मृतक लड़कियों की मां का आरोप है कि 3 युवक बाइक से आ और उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठाकर ले गए। घटना के बाद निकासन इलाके में भारी तनाव का माहौल है। वहीं जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, मौके पर पहुंची। इस दौरान पुलिस को ग्रामीणों के भारी गुस्से का सामना करना पड़ा। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने चौराहा जाम कर दिया और पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर जा रहे एसपी संजीव सुमन को भी घेर लिया। बाद में पुलिस ने जैसे तैसे गुस्साए ग्रामीणों को समझाया और उनको शांत कराया। कर्नाटक हिजाब मामले पर आज भी सुनवाई जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट हिजाब मामले में सुनवाई करेगा। बुधवार को याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि यदि हिजाब पर बैन जारी रहा तो स्कूली छात्राएं वापस मदरसे में जाने के लिए मजबूर होंगी। कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पर बैन के बाद अभी तक 17,000 छात्राएं स्कूल छोड़ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण वाले मामले को लेकर बुधवार को भी अहम सुनवाई हुई। ईडब्ल्यूएस को मिल रहे 10% वाले आरक्षण का विरोध करते हुए कहा गया कि इस मान्यता के अधिकार का उल्लंघन है और संविधान के साथ खिलवाड़ भी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बीसीसीआई के कूलिंग ऑफ पीरियड में बदलाव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब कोई पदाधिकारी स्टेट बॉडी में 3 साल से ज्यादा और बीसीसीआई में लगातार 2 बार यानी 6 साल तक पद पर बना रहेगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह को मिल सकता है। दोनों ही आने वाले 3 साल तक बीसीसीआई में अपने पद पर बरकरार रह सकते हैं। यूपी के बाहुबली अतीक अहमद पर योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। अब राजधानी लखनऊ में अतीक अहमद के बंगले को प्रशासन ने कुर्क कर लिया। जानकारी के मुताबिक बाहुबली अतीक अहमद ने आपराधिक तरीके से 3 संपत्तियां अर्जित की थी, जिसमें ये बंगला भी शामिल था। बंगले की कीमत करीब 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आईआरसीटीसी ने नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से कटरा तक स्पेशल भारत गौरव ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। इस ट्रेन से जाने के लिए आईआरसीटीसी एक कंप्लीट टूर पैकेज लेकर आई है। 4 रात और 5 दिन का ये टूर पैकेज 11,990 रुपए में बुक किया जा सकता है। ये स्पेशल ट्रेन 30 सितंबर को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलेगी। इसमें 11 3 टायर एसी कोच होंगे और 600 श्रद्धालु इसमें सफर कर सकते हैं।